दोस्तों, आईपीएल 2025 का फाइनल एक यादगार मुकाबला साबित हुआ, लेकिन जितना चर्चा आरसीबी की ऐतिहासिक जीत की हुई, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियों में रहा श्रेयस अय्यर का विवादित आउट। एक नो बॉल को नजरअंदाज किए जाने से मैच का रुख ही पलट गया और पंजाब किंग्स को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। अब श्रेयस अय्यर ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है और अंपायरिंग की गलती को खुलकर सामने लाया है। वहीं उन्होंने आरसीबी पर भी कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। इसी पर पंजाब के कोच रिकी पोंटिंग का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने न सिर्फ अंपायरिंग की आलोचना की, बल्कि आरसीबी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी आरसीबी के जीत से खुश हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जज्बातों का समुंदर है और आईपीएल 2025 का फाइनल उस समुंदर की सबसे ऊंची लहर साबित हुआ। जब फाइनल की आखिरी गेंद फेंकी गई और आरसीबी ने 6 रन से जीत दर्ज की, पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। बता दें, इस मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जो पंजाब किंग्स ने जीता। श्रेयस अय्यर ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन ये फैसला बाद में गलत साबित हुआ। आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अटैकिंग रवैया अपनाया। विराट कोहली ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 43 रन बनाए और बेंगलुरु ने 20 ओवर में 190 रन बना डाले। जवाब में पंजाब किंग्स की शुरुआत धमाकेदार रही। दोनों ओपनर्स ने तेज रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि पंजाब बहुत आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा, मानो टीम के अंदर एक झटका सा लग गया। एक एक कर विकेट गिरते चले गए। लेकिन मैच का सबसे बड़ा मोड़ आया 10वें ओवर में। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए थे और सबको उम्मीद थी कि वो टीम को जीत की तरफ ले जाएंगे, जैसे पिछले मैचों में कर चुके थे। गेंदबाज थे रोमारियो शेफर्ड। ओवर की चौथी गेंद पर अय्यर ने कट शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले से हल्के से टकराई और विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। अंपायर ने उंगली उठा दी और अय्यर आउट हो गए। लेकिन असली बवाल यहीं से शुरू हुआ। रिप्ले में दिखा कि वो गेंद असल में नो बॉल थी। कैमरे में साफ नजर आया कि शेफर्ड का पैर क्रीज से बाहर था, लेकिन अंपायर ने इसे नजरअंदाज किया और नो बॉल नहीं दिया। अय्यर को भी इसका अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और इस एक फैसले ने पूरा मैच पलट दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हर जगह अंपायर को लाखों लोग वीडियो शेयर करने लगे, जिसमें साफ दिख रहा था कि गेंद नो बॉल थी। मैच भले ही आरसीबी ने जीत लिया हो, लेकिन पंजाब की ओर से शशांक सिंह एक योद्धा की तरह लड़े। अंतिम ओवर में पंजाब को 29 रनों की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन शशांक ने तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर सबको चौंका दिया। फिर एक चौके और एक छक्का मारे और अंतिम गेंद तक मैच को रोमांचक बना दिया। लेकिन आखिरकार शशांक भी टीम को पार नहीं लगा पाए और पंजाब की टीम मात्र 6 रन से हार गई। अब अंपायरिंग की गलती ने कई सवाल खड़े कर दिए। जब थर्ड अंपायर, डीआरएस, हॉकआई और स्निकोमीटर जैसे इतने टूल्स मौजूद हैं, तो इस तरह की गलतियां क्यों होती हैं? क्या अंपायर ने दबाव में फैसला दिया? क्या आरसीबी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर पंजाब को हरवाया गया? इन सवालों के जवाब शायद समय देगा, लेकिन जो फैंस ने देखा वो कहीं ना कहीं इस खेल की निष्पक्षता पर सवाल जरूर खड़ा करता है। वही इस पर अब श्रेयस अय्यर ने भी कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने अंपायर की गलती को खुलकर उठाया, आरसीबी को क्लीन चिट दी और बताया कि उनका आउट होना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों था। श्रेयस अय्यर ने कहा, सबसे पहले मैं आरसीबी को इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल से बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे सीजन में कड़ी मेहनत की और फाइनल में भी दबाव के बीच बेहतरीन खेल दिखाया। जीत की हकदार टीम को उसका हक मिलना चाहिए और इस लिहाज से मैं उन्हें सलाम करता हूं। लेकिन मैं इस मंच से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो सिर्फ मेरी टीम या मेरे आउट होने से जुड़ी नहीं है, बल्कि पूरे खेल की निष्पक्षता और ईमानदारी से जुड़ी है। 10वें ओवर की वो चौथी गेंद मेरे लिए और हमारी टीम के लिए उस पल का असर क्या था, ये शायद अब सबको साफ दिख रहा है। जब मैंने शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में गई, ऑन फील्ड अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। उस समय माहौल तेज था और मुझे लगा शायद सही फैसला है, इसलिए रिव्यू लेने का विचार भी नहीं आया। लेकिन जब मैं ड्रेसिंग रूम में पहुंचा और रिप्ले देखा तो मैं हैरान रह गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो गेंद एक नो बॉल थी। शेफर्ड का पैर बॉलिंग क्रीज से काफी बाहर था, लेकिन अंपायर ने न सिर्फ इसे नजरअंदाज किया, बल्कि थर्ड अंपायर ने भी इसे नजरअंदाज किया। उस वक्त अगर वो नो बॉल दी जाती तो मैं आउट नहीं होता और हमें एक फ्री हिट भी मिलती, जो मैच की दिशा पूरी तरह बदल सकती थी। अय्यर ने आगे कहा, अब आप खुद सोचिए, हम ये मैच सिर्फ 6 रन से हारे हैं। अगर मैं क्रीज पर मौजूद रहता तो शायद नतीजा कुछ और होता।
मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, आरसीबी की इस स्थिति में कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपना रोल निभाया, जैसा हर टीम करती है, लेकिन अंपायरिंग का स्तर और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ना होना आज भी हमारे खेल को पीछे खींच रहा है। अय्यर ने आगे कहा, अगर तकनीक होते हुए भी ऐसी गलतियां होती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। मेरा बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से विनम्र अनुरोध है कि इस मामले की जांच की जाए और भविष्य में ऐसी भूलें ना हो, इसके लिए सिस्टम को और मजबूत किया जाए। मेरा आउट होना सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, क्या आप भी श्रेयस अय्यर की बात से सहमत हो? अगर वो आउट नहीं होते तो पंजाब ये मैच जीत लेती? अपनी राय कमेंट जरूर करें। वही इसके बाद पंजाब के कोच रिकी पॉन्टिंग का गुस्सा फूटा और उन्होंने इस पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। रिकी पॉन्टिंग ने मैच के बाद इंटरव्यू में कहा, मैं 30 सालों से क्रिकेट खेल और देख रहा हूं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा है। अगर इतने बड़े फाइनल में इतनी साफ नो बॉल को भी नजरअंदाज किया जा रहा है तो फिर इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा? पॉन्टिंग ने आगे कहा, हम खिलाड़ियों से हर वक्त स्पोर्ट्समैनशिप की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब सिस्टम खुद निष्पक्ष न हो तो खिलाड़ी क्या करे? श्रेयस अय्यर हमारे रनचेज की रीढ़ बन सकते थे। रिकी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अंपायरिंग पैनल पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जब आपके पास थर्ड अंपायर, हॉकाई, डीआरएस, स्निकोमीटर जैसे अत्याधुनिक उपकरण हैं, तो फिर इतनी बड़ी गलती माफ नहीं की जा सकती। क्या फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में अंपायरों पर दबाव डाला जाता है? क्या कोई बाहरी प्रभाव काम कर रहा था? पॉन्टिंग ने आगे आरसीबी पर कहा, आरसीबी की टीम को भी इस बात का अंदाजा था, उन्हें अपील वापसी लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। मैं आरसीबी की टीम से भी काफी निराश हूं। पॉन्टिंग की भावनाएं सिर्फ गुस्से तक सीमित नहीं थीं, उनमें निराशा और टूटे हुए भरोसे की भी झलक थी। उन्होंने बीसीसीआई से इस मामले की जांच की मांग की और कहा, हमारे खिलाड़ी रात दिन मेहनत करते हैं, फैंस अपना दिल लगाते हैं, और अगर एक अंपायर की गलती या अनदेखी पूरे टूर्नामेंट के परिणाम को बदल दे तो ये बहुत गलत है। पॉन्टिंग ने यह भी जोड़ा कि वो इस मुद्दे को लेकर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को लिखित शिकायत भेजेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए नियमों की समीक्षा जरूरी है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल और तेज हो गया है। दोस्तों, क्या आप भी रिकी पॉन्टिंग की बात से सहमत हो? अपनी राय कमेंट जरूर करें। लेकिन अब इस खराब अंपायरिंग और आरसीबी की टीम पर भारतीय दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं, तो किसने क्या कह दिया है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले सुनील गावस्कर ने कहा, मैंने इतने सालों में बहुत से फाइनल्स देखे हैं, लेकिन ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। जब आपके पास थर्ड अंपायर है, डीआरएस है, हर एंगल से कैमरा है, तब भी एक नो बॉल कैसे छूट सकती है? ये कोई छोटी सी लीग नहीं, आईपीएल का फाइनल था और इस गलती ने पूरे मैच की दिशा बदल दी। गावस्कर यहीं नहीं रुके, उन्होंने अंपायरों की प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल उठाते हुए कहा, इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज करना माफ करने लायक नहीं है। क्या इतना बड़ा मैच किसी क्लब अंपायरिंग के भरोसे छोड़ा गया था? अब सुनिए वीरेंद्र सहवाग क्या बोले। सहवाग हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने किसी तरह की डिप्लोमेसी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, भाई नो बॉल थी, सीधा सीधा नो बॉल था, इतना क्लियर फुट ओवर स्टेप था कि गांव का बच्चा भी देख लेता। अगर अंपायर को नहीं दिखा तो फिर थर्ड अंपायर क्यों बैठा था वहां? सहवाग ने आगे कहा, श्रेयस अय्यर आउट नहीं होते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। पंजाब उस वक्त अच्छी स्थिति में था, ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये पंजाब की उम्मीदों का पतन था। और जब टेक्नोलॉजी के बावजूद ये सब हो रहा है तो सोचिए मैनुअल सिस्टम में क्या हाल होता। अब आते हैं गौतम गंभीर पर, जिनका बयान सबसे तीखा रहा। गंभीर ने न सिर्फ अंपायरों की आलोचना की, बल्कि सीधे तौर पर आरसीबी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आरसीबी ने जानबूझकर कुछ किया, लेकिन जब ऐसे फैसले एक ही टीम के पक्ष में जाते हैं तो शक तो होता है। और फिर ये कोई लीग स्टेज का मैच नहीं था, फाइनल था, हर एक फैसले की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से अपील करते हुए कहा, अगर आप क्रिकेट को एक जेन्युइन गेम बनाना चाहते हैं तो ऐसी गलतियों पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो अंपायर ये नो बॉल नहीं देख पाया उसे तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। और अंत में युवराज सिंह, जिनकी बात सबसे भावुक थी। युवराज सिंह ने कहा, एक खिलाड़ी मैदान पर खून पसीना बहाता है। श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी ने पूरे सीजन पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया और फिर एक नो बॉल पर उनका गलत आउट होना, ये दिल तोड़ देने वाला है। युवराज ने भावुक होते हुए कहा, मुझे पता है हार का दर्द क्या होता है, लेकिन जब वो हार किसी और की गलती से हो तो वो जिंदगी भर चुभती है। हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, फिर भी अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं तो ये सिस्टम की नाकामी है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आरसीबी ने क्या जीता,
सवाल ये है कि क्या वो जीत निष्पक्ष थी? जब सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और युवराज सिंह जैसे दिग्गज एक सुर में बोल रहे हों तो यकीनन मामला गंभीर है। अब देखना ये होगा कि क्या बीसीसीआई इस पर कोई एक्शन लेती है। क्या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस पूरे विवाद पर कुछ कहेगी या फिर ये मामला भी समय के साथ भुला दिया जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।